हमने एक न्यू पेज लिया था, किसी भी तरह का हमें जैसा चाहिए हम वैसा ले लेंगे। अ, पूनम जी, आपका फ्रेम में सिर्फ जो डाउनलोडेड इमेजेस होती है वो उससे रिगार्डिंग था या गैलरी के कोई भी इमेज से रिगार्डिंग था? मतलब मुझे जैसे गूगल से कोई पिक लेनी है, लेके फिर हाँ, मुझे कैसे? ठीक है, गूगल से डाउनलोड करना तो आता है ना? हाँ। ठीक है, एलिमेंट्स पे हम लोग गए, एलिमेंट्स पे जाके हमने कोई एक फ्रेम ली। मैं थोड़ा सा इसको बैकग्राउंड सेट करती हूँ तो वो और अच्छा लगेगा। सपोज हमने एक फ्रेम ली, किसी भी तरह की ले लेते हैं फिलहाल के लिए। ये हमने फ्रेम ली, रिप्लेस पे हमेशा क्लिक करना कंपलसरी होता है। देन अपलोड्स पे जाएंगे, एंड अपलोड्स अगर आपका रिसेंट है तो आप डायरेक्ट गैलरी से भी ले लोगे तो रिसेंट डाउनलोडेड वहां पर भी आ जाती हैं। थोड़ा सा मेरा मोबाइल पूरा फुल हो चुका है और मैं आज उसे खाली करने की कोशिश कर रही थी, बट टाइम अप हो गया। अपलोड्स का ये जो ऑप्शन आता है यहाँ पर आप अपलोड फाइल्स पे क्लिक करेंगे, और जो आपने डाउनलोड करी है वो जनरली आपके मोबाइल में डाउनलोड्स नाम का एक अलग से फोल्डर आता है, उसके अंदर आपको मिलेगी। तो जो भी आपने रिसेंट डाउनलोड किया है या आपका जब भी डाउनलोड करा हुआ रखा है, आप यहाँ से स्क्रॉल करके उस फोटो को ले लीजिए। इसको थोड़ा सा टाइम यहाँ पे लोड होने में लगेगा, देन इसके ऊपर क्लिक करके आप इसे यहाँ पर ले सकते हैं। सेम एज इट इज फ्रेम में होगा, रिप्लेस पे करेंगे, अपलोड पे जाएंगे, एंड जैसे हमने अपलोड फाइल किया ये यहाँ पर आ गया, इसके ऊपर हमने क्लिक किया एंड देन ये फ्रेम में इंसर्ट हो गया। ठीक है, हम्म। क्लियर है सुमन जी? सॉरी, पूनम जी। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, एक हम अब फ्रेम और लेते हैं। सपोज मैंने इस टाइप की एक फ्रेम ली, या थोड़ी सी राउंडेड ले लेते हैं तो भी चलेगी, फ्रेम वाली ही ले लेते तो भी चलती। सपोज शेप आ गया क्या? ओके। सपोज मैंने राउंडेड ये ली और इसके स्टाइल में हल्की सी मैंने बॉर्डर दे दी, जिस भी कलर की मुझे चाहिए मैं यहाँ से बॉर्डर कलर भी सेट कर लूंगी। तो सपोज मैंने इसको व्हाइट कलर दे दिया। देन मैंने इसके फोटो पे क्लिक किया, रिप्लेस किया, एंड फोटोज पे जाते हैं हम। एक स्पेसिफिक फोटो अगर मुझे वाला मिल जाएगा तो बेस्ट है, अदरवाइज मैं दूसरा फोटो दिखा दूंगी। ये वाला फोटो सपोज हमने लिया, इसको मैंने हल्का सा जूम किया, एक स्टाइल करना बता रही हूँ मैं। यहाँ पर अगर आप अच्छे से देखेंगे, मैं पूरी स्क्रीन जूम करती हूँ। इसमें एक झूला बना हुआ है, झूले पे अलग अलग एलिमेंट्स रखे हुए हैं। मुझे इसे कुछ ऐसी फ्रेमिंग बनाना है कि ये सारे एलिमेंट अलग अलग शो हो, तो मैं यहाँ पर उसके लिए कुछ कर रही हूँ। सपोज मैंने यहाँ पे सिर्फ एक पिलो दिखाई देना चाहिए, इस तरीके से बनाया। फिर मैंने एक और फ्रेम बनाई जिसकी पोजीशन थोड़ी सी मैं अलग रखूंगी। ठीक है, और अब मैं इसका जो सेकंड वाला पार्ट था, इतना हेड तक का तो ऑलरेडी उस वाले पार्ट में हो गया है, तो मैंने यहाँ पे इसका सेकंड पार्ट थोड़ा सा जूम करके सेट करा। फिर इसका थर्ड वाला पार्ट मैं ऐसे ही कॉपी करके साइड में करो, या जैसे इसने नीचे लिया वैसे ही ले लो, और फिर इसको यहाँ ये वाला जो सेकंड पार्ट था क्वेश्चन का वो लगाया। इस तरीके से हम पार्टीशन में भी दिखा सकते हैं। मेरे होमवर्क वाली डिजाइन देखोगे तो उसमें एक पेरेंट्स अपनी बच्ची के साथ में खेल रहे हैं, वो वाला मैंने एक सीन बनाया है। तो वो इसी टाइप से एक ही फोटो को तीन अलग अलग फ्रेम में कन्वर्ट करके बनाया हुआ है। उसका टाइटल कुछ इस टाइप से था, इसलिए वो अच्छा लग रहा था। वैसे आपका भी कंसेप्ट क्या है उसके अकॉर्डिंग आप उस तरीके से डिसाइड करके इसकी पोजीशन सेट करके उसके अकॉर्डिंग बना सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो फ्रेमिंग का एक अलग अलग तरीके जब हम डिस्कस कर रहे थे, तो एक ये एक तरीका था कि आप एक ही फोटो को भी डिवाइड करके अगर बनाते हो तो वो भी अच्छा लगता है, जूम करके आप क्लियर सारी चीजें दिखा सकते हो।
या फिर आपको और छोटा छोटा करके दूसरी इमेजेस भी वहां पर दिखानी है तो यू कैन डू दैट। जैसे हमने यहाँ पर फ्रेम्स देखी थी जिसमें कुछ फ्रेम ऐसी थी जिसमें मल्टीपल फोटोज का आपको ऑप्शन दे रखा था। ट्रेंडिंग में ही जाएंगे हम, ट्रेंडिंग में हमको मिल जाएगी। अभी जो आपने ली है कृष्णा, वो बड़ी सिंपल सिंपल वाली ली है। पर उसके सिवा भी कोई दूसरी भी आप ले सकते हो, जैसे ये बुक वाला है। तो इस बुक वाले का तो मैंने एक पता है बहुत अच्छा वो बनाया था, मैं आपको भेजूंगी। फ्रेमिंग टाइप का बनाया था। इसमें मैंने एक कपल का फोटो लगाया था। चलो सियाराम को ही ले लेते हैं। सपोज हमने सियाराम का फोटो लिया, देन यहाँ पर व्हाइट कलर या किसी भी कलर से आप एक दे दीजिए, या जो शेड हमने लिया है उस तरीके के शेड वाला कुछ ले लीजिए। और फिर उसके ऊपर आप राम जी से रिलेटेड कोई दोहा लिख दीजिए, जो पंक्तियां होती हैं, कविता वगैरह चौपाई है। या फिर आपको कोई मैसेज लिखना है, जैसे राम आ गए कहीं, सिर्फ इतना सा ही लिखना है। राम प्राण प्रतिष्ठा की आपको बधाइयाँ, इस टाइप से जो भी वर्ड लिखना है वो आप यहाँ पर लिखकर इस तरह की भी फ्रेम बनाते हैं बुक पैटर्न में, तो बहुत अच्छी लगती है। ठीक है। हाँ जी। और भी ऑप्शंस हैं हमारे पास, और वो मैंने आपको ऑलरेडी सैंपल्स में भेजे भी है, उसको आप ट्राई करके देखिएगा। जैसे एक हमने ये वाला लिया है, इसको हमने काय के लिए यूज किया था, हमने कहा था जब हमें लुक चेंज करना है, थोड़ा सा पार्टीशन टाइप में दिखाना है, तो हम उसके लिए इसका यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी इसका कलर व्हाइट कर दिया या कोई और कलर कर दिया, तो ये उसका लुक दे देगा, तो ये यहाँ पर एक पार्टीशन के रूप में काम कर सकता है। सिर्फ छोटा सा अगर टाइटल रूप में बनाना है तो आप इसको एज इट इज रख के यहाँ पर टाइटल के रूप में भी बना सकते हैं। आपको कंटेंट लिखना है तो नीचे यहाँ पे इस तरीके से रख के कंटेंट लिख दीजिए। या फिर आपको प्राइसिंग वगैरह के बारे में कुछ बताना है तो बीच में कहीं पर आप रख के भी बना सकते हो। तो ये फ्रेम्स इस तरीके से भी काम में आएगी। ठीक है। यस मैम। ये भी आप पजल टाइप में बना सकते हो इफ यू वांट, क्योंकि इसमें ज्यादा पजल नहीं है इसलिए ज्यादा यूज में नहीं आएगी वो, बट अगर सिमिलर आपको थोड़ा सा मिल रहा है तो आप यूज कर सकते हो। मल्टी वाली कहाँ है? चला गया वो। जब वेडिंग इनविटेशन टाइप में या किसी चीज का इनविटेशंस वगैरह बना रहे तब ये वाली फ्रेम भी अच्छी काम में आ जाती है। इसके लिए साइजिंग का बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, पेज साइज भी इसी टाइप का थोड़ा सा होगा तो ज्यादा अच्छा लगेगा। इनविटेशंस या जो ट्रेडिशनल कुछ ऐसे फेस्टिवल्स है, जैसे नवरात्रि का फेस्टिवल है, तो उसमें आप इस तरीके का बैकग्राउंड लेकर और फिर यहाँ पर अगेन इस पे बैकग्राउंड इमेज या सिर्फ कलर दे देंगे तो वो ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है। यहाँ पे इमेजेस में जाके बैकग्राउंड सर्च कर देना, या ऊपर ही वो ऑलरेडी दे रहा था, यू कैन चेक। सिर्फ बैकग्राउंड दिया और थोड़ा सा लाइटर कलर, जैसा हमको फेस्टिवल के अकॉर्डिंग येलो में या ग्रीन में कोई कलर लग रहा है, क्योंकि यहाँ देखो नाम भी दे रहा है, पिंक, ब्लू, पर्पल, ब्लैक, व्हाइट, रेड, येलो। तो अगर नवरात्रि की हम बात करें तो रेड कलर ज्यादा बेटर लगेगा, या कोई दूसरा लोगे तो येलो कलर ज्यादा बेटर लगेगा। एंड थोड़ा सा कलर में भी अगर आपको चेंजेस करना है तो हम लोग कर सकते हैं। सी, ये कलर ज्यादा बेटर लग रहा है, वो रेड कलर एकदम थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था। तो इस तरीके का कलर हमने यहाँ से चेंज कर दिया, और इसके ऊपर अब आपको इनविटेशन का या विशिंग का किसी भी तरीके का आपको मैसेज ट्रेडिशनल लिखना है, इसके ऊपर बनाओगे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है।
हम्म। ऐसी और भी ओके। बहुत सारी फ्रेम है उसमें। सो आज ये वाली फ्रेम्स ट्राई करना। इसमें बर्थडे वगैरह का भी आप बनाओगे तो चल जाएगा। जो पिंक वाली फ्रेम दिख रही है ना, फ्लावर वाली, इसमें बच्चों का अगर बर्थडे का भी बनाना है आपको तो बना सकते हो, या कोई कोटेशन वगैरह देना है तो आप वो दे सकते हो बैकग्राउंड चेंज करके। बाकी नॉर्मल फ्रेम्स हैं। कुछ फ्रेम्स है जो ज्यादा अच्छी नहीं लगती, बट इसमें दी हुई है, सो यू कैन अवॉइड दैम। जनरली ये जैसे बारीक शेप बने हुए हैं ना, ये वाली आप सिर्फ बैकग्राउंड में कुछ लगाने के लिए ही यूज करोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। पार्टीशन देना या डिजाइन बनाना, इस तरीके की चीजों के लिए ही ये ज्यादा यूज में आएगी। किसी के फोटो के लिए यूज में नहीं आएगी, ठीक है। हम्म। कुछ इस तरीके आप कहीं पे यूज करना चाहते हो तो कर सकते हो। कुछ डिजाइन्स में आती है। जनरली जो हमारे फोटोज होते हैं उसमें ये काम नहीं आती, बट कुछ डिजाइन्स हमको बना के बतानी है तो हम वो यूज कर सकते हैं। जैसे सपोज हमारे पास तिल्ली गुड़ के बहुत सारी डिजाइन्स हैं, मिठाइयों की बहुत सारी चीजें हैं हमारे पास अवेलेबल, तो हम उसका ट्राई कर सकते हैं। ऐसे डिफरेंट चीजें जो क्रॉप हो जाए, हमें चल जाए ऐसी चीजें ले लेना। अभी मैंने रैंडम कुछ भी लिया है, तो कुछ चीजें ऐसी है जो क्रॉप हो रही है और हमें नहीं अच्छी लगेगी। टॉयज का बेस्ट रहेगा, अगर टॉयज का ले लोगे इसमें तो बेस्ट लगेगा। एडजस्ट करना अभी हमने देखा था, जैसे इसके ऊपर क्लिक करके हमें जोन सा पोर्शन दिखाना है, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, जैसे हमने बात की थी अभी थोड़ा सा क्रॉप हो रहा है, तो हम इसको जूम करके पहले पूरा जो हार्ट शेप वाला था वो ले लिया, फिर वापस से हमने सेम फोटो से ही रिप्लेस करके फिर उसका जो दूसरा शेप था वो ले सकते हैं। इस टाइप से भी हम कर सकते हैं। तो इट्स अप टू अस, हमें जब कुछ चीजें एक साथ दिखानी है और उसमें थोड़ा सा क्रॉप होता हुआ चल रहा है, या हम एडजस्ट कर सकते हैं, तो ऐसे मल्टी वाला यूज करेंगे, ठीक है। जब हम किसी के फोटोज स्पेशली यूज कर रहे हैं तो इस तरह की फ्रेम्स आपकी बहुत अच्छी लग सकती हैं। ये वाली यूज मत करना, जैसे ये येलो वाली, ये फ्लावर वाली होती है, ये फोटोज के साथ ज्यादा अच्छी नहीं लगती। किसी भी तरीके आप पोस्टर्स वगैरह बनाइए, बट कुछ डेकोरेटिव जैसे अभी हमने बैकग्राउंड करके इनविटेशंस बनाए थे, उसमें मे भी अच्छी लग सकती है, बट मुझे ये अच्छी डिजाइन में कभी कंसिडर मैं नहीं करती हूँ। बाकी ये वाला है, यू कैन यूज इट फॉर लोगोस। अगर आप लोगो बना रहे हो, या मतलब व्हाट्सएप के हमने आइकन्स की बात करी थी, व्हाट्सएप डीपी हम बोलते हैं, वो बना रहे हैं तो उसमें कभी हमें लगाना है तो हम लगा सकते हैं। जैसे कपल का फोटो इनसाइड लगा के इस तरह का डेकोर बनाएंगे तो वो अच्छा लगता है। जैसे हमने ये वाला लिया, सी, ये आप नवरात्रि का, जैसे हमने बात कर रहे थे अभी, तो गरबे का अगर इसके साथ में ये लगाया तो ये यहाँ पर भी अच्छा लुक देगा। सी, यहाँ पे एग्जैक्टली प्लेस भी हो जाएगा ये, तो ये बहुत अच्छा लुक दे रहा है। क्लियर है। हम्म। यस मैम। तो कुछ चीजें आपको इसी तरीके से ट्राई कर करके देखनी पड़ेगी कहाँ कौन सी चीज अच्छी लगेगी, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी है जो नॉर्मली अगर सिर्फ फ्रेम की तरह हम यूज करेंगे तो अच्छी नहीं लगेगी, बट हम किसी डिजाइन के साथ में उसे यूज कर रहे हैं तो डिजाइन के अकॉर्डिंग हमें अच्छी लग सकती है। ये भी आप इनविटेशन में अगर यूज करोगे तो मे भी अच्छी लगे, डिपेंड ऑन कि आपके बाकी कंटेंट जो है इनविटेशन का वो कैसा है, ये अच्छा लग सकता है। सिमिलर यहाँ पे ऐसे ही काफी है जो आप छोटे से फोटोज किसी चीज के लगा सकते हो, पर्सन के फोटो मत लगाइएगा, या फिर आप इनविटेशंस के लिए इसे यूज कर सकते हो। काफी अच्छे अच्छे यहाँ पे हैं। भगवान के फोटोज वगैरह को अगर आपको करना है तो उसके लिए बेस्ट लगता है, चाहे आप किसी भी भगवान के करो, जैसे अभी हमने गरबे का किया वैसे ही इनके अंदर अगर हम श्री राम के फोटो भी लगाएंगे तो वो भी अच्छे लगेंगे। राम जी के भी हमने ऊपर देखा था।
अगेन सर्कल में है, तो अगर आप इसको डीपी के रूप में सेट करना चाहोगे तो भी बहुत अच्छा लगेगा। और इसके पीछे का बैकग्राउंड अपने हिसाब से सेट करके इसको एक किसी चीज की विशिंग वाला भी बनाओगे पोस्टर, तो उसमें भी एक छोटे से ग्राफिक के रूप में आप इसे यूज कर सकते हो, अच्छा लगेगा। ठीक है। इसके बाद जब हम अभी इतनी सारी बातें कर रहे, तो मैंने बार बार कहा कि ये वाले जो हमारे फोटोज होते उसके लिए ज्यादा अच्छे नहीं लगते, तो हमारे जो फोटोज होते मीन्स पर्सन किसी के अगर हम लगा रहे तो वो ये पेपर कटिंग वाले जो होते हैं ना, उसमें सबसे प्यारे लगते हैं। पेपर कटिंग वाले में अगर आप फोटोज लगाएंगे और फिर सेट करेंगे, तो वो किसी भी शेप में आप लीजिए, चाहे वो हार्ट शेप में, रेक्टेंगुलर में, या थोड़े से कटे हुए आपको जो शेप दिख रहा है उसमें लोगे तो अच्छे लगेंगे। बट अगेन इतना छोटा वाला ये जो मैंने इस तरह का कट होता है, जो कहीं मोटा कहीं एकदम बारीक हो जाता है, ऐसे वाले कट में कभी किसी का फोटो नहीं आएगा। ये सिर्फ और सिर्फ बैकग्राउंड सेट करने के लिए या कुछ डिजाइन बनाने के लिए होगा। ठीक है। बाकी पेपर कटिंग के कोई भी शेप आप ले लीजिए, चाहे आप ये वाला शेप भी लेंगे फ्लावर टाइप का, तो भी इसमें किसी का फोटो लगाएंगे तो वो बहुत अच्छा लगेगा। बस हाँ, थोड़ा सा अगर प्रॉपर ऊपर से थोड़ी सी मार्जिन नहीं है आपके फोटो में, तो इस तरीके से वो क्रॉप हो जाएगा। तो रिमेम्बर कि थोड़ा सा मार्जिन वाला आप फोटो ले तो वो ज्यादा अच्छा लगेगा। ये वाला करना भी नहीं देगा, नहीं इसमें भी क्रॉप तो नहीं हो रहा है, बट इट कैन बी यूज। ये हल्का सा क्रॉप होगा और नीचे आ जाएगा, तो ये हमारा सही हो जाएगा। तो इस तरीके के फोटोज अगर आप यूज कर रहे हो तो ये अच्छे लगते हैं, इसमें बुरे नहीं लगते। कलर कॉम्बिनेशन का थोड़ा सा इफेक्ट रहेगा, अदरवाइज पेपर कटिंग वाले किसी भी शेप के आप यूज करिए। बस ये ध्यान रखना कि कहीं से बहुत ज्यादा बारीक और कहीं से बहुत ज्यादा मोटा वाला जो शेप है बस वो ना हो। एक सिमेट्री कट वाला जितना शेप होंगे उतने अच्छे लगेंगे। बाकी सर्कल लीजिए, हार्ट्स लीजिए, कोई भी शेप अगर आप लेते हैं, फ्लावर ले लीजिए, आगे और भी आपको डिफरेंट स्टाइल्स मिलेगी फ्रेमिंग टाइप के, किसी भी तरीके के आप यूज करके वहां पर अपना बना सकते हो, अच्छा लगेगा। अगेन थोड़ा सा कलर कॉम्बिनेशन का इफेक्ट है, अदरवाइज ये अच्छा लगता है। ठीक है। कोई डाउट, कुछ कंफ्यूजन? नो मैम। जी क्लियर है, या एक और बार आपको डाउनलोड करके क्लियर करके बताना है? नहीं नहीं, क्लियर है। ठीक है। तो अब आप कुछ बना के बताएंगे फिर मुझे दोनों। यस मैम। ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पे फ्रेमिंग की बात करी, फ्रेमिंग की तरह ही यहाँ पर एक और वर्ड आता है, वो है ग्रिड। ग्रिड और फ्रेमिंग का यूज करने का तरीका आपको थोड़ा थोड़ा सेम लगेगा, बट जब हम फ्रेम बना रहे हैं तो हमने देखा हम डिफरेंट तरह के फ्लावर डिजाइन भी बना रहे, कई हार्ट शेप बना रहे, ऐसे डिफरेंट चीजें बना रहे थे हम फ्रेम्स में। बट जब हम ग्रिड की बात करते हैं तो ग्रिड जो भी आपने पेज साइज लिया है उसी साइज में आपके फोटोज को डिवाइड करता है, सिर्फ उसमें कोई डिजाइन प्रोवाइड नहीं करता है। ठीक है। ग्रिड मीन्स जो आपने एक पेज बनाया है उसमें आपको कोलाज बिल्ड करना है, तो आप इसका यूज कर सकते हो। ये कंप्लीट पेज में लेगा, जैसे मैं इसको यहाँ पे क्लिक करती हूँ, यू कैन सी ये पूरा कंप्लीट पेज में वो 3 फोटोज के अकॉर्डिंग इसने सेट कर दिया है। तो कभी आपको ऐसा लग रहा है कि ये फोटोज हमें सिर्फ अरेंज करके फिर बाद में हमें एज इट इज फ्रेम अपने उसमें यूज कर सकते हैं हम, तो यहाँ पर आप ग्रिड का यूज कर सकते हो। ठीक है। सिर्फ हमें फोटोज को लिस्ट अप करना है, कहीं पर दिखाना है, तो हम ग्रिड्स का यूज करेंगे। जितने फोटोज है उसके अकॉर्डिंग यहाँ डिफरेंट डिफरेंट ग्रिड्स बने हुए दिखाई देंगे। जैसे कई बार होता है हम कोई इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो हमें कुछ उस इवेंट से रिगार्डिंग प्रीवियस फोटोज भी साथ में लगाने होते हैं, तो हम उसे इस तरीके से कोलाज बना के अगर लगा देते हैं और फिर वहां प्लेस करते हैं जहां हमें फोटो में उसको दिखाना है, तो वो एक कस्टमाइज वे में दिखाई देता है। ठीक है। तो सपोज हमने ग्रिड यूज किया है, यहाँ पे हम सारे फोटोज लगा देते हैं जितने हमको यहाँ पे हमारे पास दिख रहे हैं।
कोई भी रैंडम हम लेते जाते हैं। अगेन जैसे हमने पहले जूम करके सेट किया था वैसे हम सेट कर सकते हैं। अभी प्रॉपर यहाँ पे आया नहीं है ऐसा लग रहा है, तो हम इसको थोड़ा सा सेट कर सकते हैं कि यहाँ पे ये वाला फोटो नहीं दूसरा फोटो लगा लेते हैं जो हमें अच्छा लगे वहां पे। जैसे ये वाला है, इसमें ये क्लियर दिख रहा है। अगेन फोटो नहीं लग रहा है, हम यहाँ पे फोटो लगा देते हैं। यहाँ कोई दूसरा फोटो, देन अगेन यहाँ कोई दूसरा फोटो। एक फोटो हो गया। हम्म। हम्म, चलो ये रहेगा। इस तरीके से हमने सारे फोटोज लगा दिए। अब ये फोटोज एक दूसरे में थोड़े से मर्ज हुए हुए दिख रहे हैं, तो अगर हमें चाहिए कि इनकी गैपिंग थोड़ी सी आ जाए इन सबके बीच में, तो पहले जो सेंटर वाले जो सर्कल वाले हमारे कंट्रोलर्स बने हुए उसके ऊपर क्लिक करेंगे हम, और फिर नीचे आप ऑप्शन देखोगे तो एक स्टाइल का और एक स्पेसिंग का आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, दिख रहा है। स्टाइल वाला जो है वो हमारी बॉर्डर सेट करने के लिए होता है। यहाँ से हम बॉर्डर को दे सकते हैं कितनी बड़ी रखना है। देन आपके पास कलर का ऑप्शन आ जाएगा, कलर आप डिसाइड कर सकते हो व्हाइट रखना है या कुछ और रखना है। आप अपने जो भी जहां इसे प्लेस करना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। देन इसके बाद है स्पेसिंग। इन बॉर्डर्स के बीच में कोई गैपिंग अगर आपको चाहिए तो वो आप यहाँ से इंक्रीज कर सकते हो। पीछे का बैकग्राउंड हमारा ब्लू था, वो ब्लू आ रहा है अभी देखना। अगर नहीं चाहिए हमें बिल्कुल भी ब्लू, तो ये आप जीरो कर सकते हो। सी, ये जीरो किया तो ये बिल्कुल ब्लू नाम के बराबर हो गया है और पूरा व्हाइट 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 ही दिखाई दे रहा है। इसको आप बढ़ा दोगे फुल तक भी कर दोगे तो बारीक सी वो ब्लू वाली लाइन आ जाएगी। फिर जैसे जैसे बढ़ाओगे उतनी गैपिंग। तो ये इस तरीके से कोलाज या फोटो फ्रेमिंग टाइप आपका अच्छा लुक यहाँ पर देता है। क्लियर है। यस। अब अगर आपको इसे जेआईएफ के रूप में दिखाना है, जैसे पेरेंट्स का फोटो वगैरह है ये, तो इसको और बेटर वे में दिखाना है तो हमने यहाँ से एनिमेट क्लिक कर देते हैं। ये एक एक आते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। या फोटो फ्ले एनिमेशन हमने देख लिए थे क्या कृष्णा पहले? एनिमेशन हम्म। बाकी है अभी? एनिमेशन देख लिए थे हमने। देख लिए थे ना, हाँ। तो जैसे हमने यस। वहां पर जो पेज वाले एनिमेशन देखे थे वही सारे एनिमेशन यहाँ पर आएंगे। ठीक है, यहाँ वो पर्टिकुलर फोटो वाला नहीं आएगा क्योंकि यहाँ मल्टीपल फोटोज हमने एक ही ग्रिड में किया है। तो जो पेज वाला एनिमेशन देखा था वो यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। तो आपको जैसा चाहिए उसके अकॉर्डिंग यहाँ से डिसाइड कर सकते हो, बट मोस्टली ग्रिड में जो होता है फोटो जूम या फोटो फ्लो जो होता है वो दोनों में से एक ही ज्यादा अच्छा लगता है। या इधर से आप थोड़ा सा कुछ अगर ज्यादा ही वे में अच्छे से चाहते हो, त्रिकोण तो ऐसा है नहीं, कौन से भी नहीं अच्छे लगेंगे ज्यादा अच्छे, तो सिर्फ ये फोटो जूम और फोटो फ्लो ही एक बेटर वे में आपका एनिमेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है। इसके सिवा अब जैसे हमने यस। ये तो बना दिया, अब ये किस चीज का है हमें उसको बताते हुए कुछ लिखना है। तो जैसे हम हमेशा करते हैं प्लस पे साइन पे गए और टेक्स्ट पे गए, और जैसे वी कैन सी डैट कि ये पूरा जो भी है वो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से रिगार्डिंग है, तो हम इसकी हेडिंग इसी के अकॉर्डिंग दे देते हैं, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा स्पेशल उत्सव, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा उत्सव। ये हमने चाहा तो हम एज इट इज इसको कहीं पर लिख देते हैं जहां से हमारा जो कंटेंट है वो हमारे फोटोज वगैरह भी इम्पैक्टफुल ज्यादा ना बेकार ना हो, उसमें कोई बुरी नहीं लगे। इस टाइप से हम इसकी सेटिंग कर लेते हैं। ठीक है, आई थिंक ज्यादा बेटर लगेगा ना। ठीक है, या तो इस टाइप से कर लीजिए, या फिर हमने एक और ऑप्शन देखा था एलिमेंट से हम टेक्स्ट बॉक्सेस या रिबिन का कुछ ले सकते हैं, लेबल ले सकते हैं। रिबिन ट्राई कर लेते हैं अभी अपन।
ये वाले ही ले लेते हैं। सपोज मैंने इसको यहाँ पर कहीं पे लगाया, जैसे हमने कहा था, अभी ये दोनों के बीच में गैपिंग अच्छी है, यहाँ पे रखा एंड इसका हमने अगेन नन कर देते हैं और इसको पूरे को एक में करने की कोशिश कर देते हैं। चाहो तो उसको बढ़ा लो या इसका थोड़ा सा फंट साइज घटा लो। स्टाइल जैसे हमने फंट स्टाइल चेंज करना सीखा था, वैसे फंट स्टाइल चेंज कर लीजिए, जैसा आपको सही लगे वैसा करके हम इसमें नेमिंग कर सकते हैं। जहां आपको रखना है, जरूरी नहीं है कि मैंने सेंटर पे किया है। जहां आपको ऐसा लग रहा है कि आपका फोटो पे ज्यादा इफेक्ट ना आए, जो चीजें हमें दिखानी है वहां पर वो फोटो दिखना बंद नहीं हो, इस टाइप से हम कहीं पे सेट कर सकते हैं। चाहे तो उसे रोटेट करके करिए कि हमें वो प्रॉपर दिखे, कुछ चीज हमारी मिसिंग ना हो। तो हम इसको इस तरीके से रोटेट करके भी यूज कर सकते हैं। टेक्स्ट को भी हमने रोटेट करना सीखा था, इसको रोटेट करके हमने इस तरीके से कर दिया। तो ये हमारा कंटेंट भी पूरा दिख रहा है और फोटोज में भी कोई बैड इफेक्ट नहीं आया है। तो इस तरीके से आप एक कोलाज टाइप बनाकर, अगर सिर्फ हमें वही रिप्रेजेंट करना है तो वो आप इस तरीके से नाम लिखकर, टाइटल लिखकर या क्रेडिट और कंटेंट डिटेल भी आप उसमें देना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर दे सकते हैं। और उस ग्रिड को थोड़ा सा छोटा भी करना चाहे तो करके भी इसको नीचे ऊपर कहीं पर नाम दे सकते हो। ठीक है, क्लियर है? हम्म। यस मैम। ठीक है, तो आई गेस आज के लिए हमने 2 टॉपिक कर लिए हैं, ये इनफ है। आप इसकी प्रैक्टिस करके मुझे सेंड करेंगे कल तक, है ना? चलिए क्लोज करूं मैं आज का सेशन। थैंक यू मैम। यस मैम। वेलकम।